क्योंकि हम इस मौजू से थोड़े दूर हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम कि दुश्मनों के खिलाफ जंग की जितने सामान तुम तैयार कर सकते हो अपनी ताकत के मुताबिक तैयार रखो। अब जब भी जंग होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पेश नज़र होती हैं। नंबर 1 कि भाई मद्दे मुकाबिल हमारा कौन है, किस बंदे से जंग हो रही है, कौन सा मुल्क है, कौन सा जो है हमारा मद्दे मुकाबिल है। फिर उसके बाद दूसरे टाइम ये देखना होता है कि उसके पास हथियार कौन से हैं। फिर ये देखना होता है वो किस वक्त और किस जगह जो है वो हमला कर सकता है। और ये भी देखना होता है कि मुकाबले का मैदान कब जमेगा, दुश्मन के मजबूत पहलू क्या हैं और दुश्मन के कमज़ोर पहलू क्या हैं। फिर अपना जायज़ा भी लेना होता है कि हमारी हैसियत क्या है इस जंग के अंदर, हमारे मजबूत पहलू क्या हैं, हमारे कमज़ोर पहलू क्या हैं, हमारे पास कौन से हथियार मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जब जहन में होती हैं, इसके बाद मैदान जंग में उतरा जाता है तो ही खातिर खा नताइज सामने आते हैं। अब जंगों के चंद अदवार हैं। ये अदवार जो जिसको जनरेशन ऑफ वॉर्स कहते हैं, ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये गैरों ने बनाए हैं। उन्होंने इन जितनी भी जंगें दुनिया में हुई हैं उनको 5 अदवार के अंदर तकसीम किए हैं। पहला दौर जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वॉर, उसमें ये कहते हैं कि भाई उसमें ये तरीका ये होता था कि आमने सामने जंग होती, जिसे दू बदू जंग कहते हैं। सामने भी अफराद हैं, इधर भी अफराद हैं, इनके पास भी असला मौजूद है, इधर भी असला मौजूद है, और यूं जो है फेस टू फेस जंग होती थी। इस जंग के अंदर कामयाबी का दारोमदार ये होता था कि कितने अफराद ज़्यादा हैं, कितने हथियार ज़्यादा हैं, और जंगी काबिलियत किसके पास है। इन चीज़ों के मदार के ऊपर जंगें जीती जाती थी और जंगों का फैसला किया जाता था। ये सिलसिला कई अरसे तक चलता रहा। फिर इसके बाद